अब वक्त है आज की अच्छी खबर का। आज हम आपको प्रयास के बारे में बताएंगे। एक ऐसी संस्था है जो गरीब बेसहारा बच्चों की जिंदगी संवारती है। प्रयास अनाथ बच्चों को रहने और पढ़ने लिखने का इंतजाम करती है, चाइल्ड और विमेन ट्रैफिकिंग को रोकती है, इसके शिकार बच्चों और महिलाओं को रिहेबिलिटेट करती है, जिनका परिवार है उनके परिवार से मिलवाती है, जो अनाथ हैं उन्हें अपने पास रखती है। प्रयास जुवेनाइल होम चलाती है। जो बच्चे किसी वजह से गलत रास्ते पर निकल जाते हैं उन्हें पढ़ा लिखा कर मेन स्ट्रीम में लाने की प्रयास करती है। आप अक्सर फुटपाथ पर, रेलवे स्टेशन पर, ढाबों पर छोटे छोटे बच्चों को काम करते देखते होंगे। ऐसे ही बच्चों को प्रयास अपने पास रखती है, पढ़ाती है, लिखाती है। प्रयास ने 29 साल पहले काम शुरू किया था। 25 साल से ये संस्था अब तक 40,000 बच्चों की जिंदगी बदल चुकी है। प्रयास 9 राज्यों में काम करती है। 246 सेंटर्स हैं, 47 शेल्टर होम है और 53 स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। प्रयास के एक सेंटर में हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ला ने बच्चों से बात की। यहाँ आने वाले बच्चों में कुछ अनाथ हैं, कुछ बेहद गरीब परिवार के हैं। इन बच्चों ने बताया कि वो पहले कूड़ा बीनते थे, भीख मांगते थे, लेकिन स्कूल में बैठकर पढ़ते हैं। यहाँ पे हम 10 बजे आते हैं। 10 बजे आ जाते हैं। फिर क्या क्या होता है यहाँ पे? पढ़ाई करवाते हैं, मात्रा के सिखवाते हैं, हिंदी टेस्ट लेती हैं मैम, जो हमें याद करने को देते हम याद करते टेस्ट देते हैं। यहाँ परमिता सिंह नाम की एक लड़की मिली। 14 साल पहले परमिता की माँ बाप की मौत हो गई थी। उसके बाद प्रयास ने उसे सहारा दिया, पढ़ाया, लिखाया। आज वो मास्टर्स की पढ़ाई कर रही है और सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स की काउंसलिंग करती है। आफ्टर डेथ माई पेरेंट्स आई केम हेयर। मुझे यहाँ पर 14 साल हो गए अब तक। 14 साल में मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी। 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन करी। आफ्टर डेट मैं अब मास्टर इन सोशल वर्क कर रही हूँ, प्लस एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सर्टिफिकेट कोर्स है वो भी कर रही हूँ। देन अब मैं क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर है, उसमें एक प्रोजेक्ट चलता है सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम की काउंसलिंग का। देन उसमें मैं काउंसलिंग करती हूँ। मैं सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में अपने फादर को प्यार करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मदर को देखा नहीं था, तो जिसको देखा उसकी झलक अभी भी आंखों में आती है। अगर मेरे फादर भी होते तो वो मुझे इतना स्टैब्लिश नहीं कर पाते जितना मुझे कंठ सर ने कर दिया। प्रयास चलाने वाले आमोद कंठ को मैं कई वर्षों से जानता हूँ। आमोद कंठ IPS अफसर थे, गोवा में, अरुणाचल में DGP रहे, दिल्ली पुलिस में जॉइंट कमिश्नर थे। और प्रयास करने का आइडिया आमोद कंठ को तब आया जब वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में DCP थे। मैं डिप्टी कमिश्नर पुलिस था, क्राइम्स का बहुत सारी चीज़ों को देखता था। 1988 में एक तो बहुत बड़ी आग लग गई जहांगीरपुरी में, हज़ारों बच्चे सड़क पे आ गए, उनको रहने की जगह नहीं थी अधिकतर बच्चों को। दूसरा ये कि उसके आसपास एक और काम था कि दिल्ली में एक मिसिंग पर्सन स्क्वाड एक होता है, जो लोग खोए जाते हैं और पाए जाते हैं। तो जो बच्चे पाए जाते हैं या पाए जाते थे 1988 में, 29 साल पहले, उनको कोई रखने की जगह नहीं थी या ऐसी जगह नहीं थी कि जहां उनको ठीक ठाक से रखा जा सके। वो ऑर्फनेज में जा नहीं सकते थे, गवर्नमेंट के होम में जाना नहीं चाहते थे। तो लिहाजा हमने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की 1988 में, और उसमें दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, श्रमिक विद्यापीठ जो वोकेशनल ट्रेनिंग का बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाते थे और आज भी चलाते रहे हैं, और दिल्ली पुलिस, इन तीनों को इकट्ठा करके और फिर मैंने प्रयास की स्थापना कर दी। आमोद कंठ ने अब तक हजारों बच्चों के चेहरों पर मुस्कान दी है, उन्हें घर दिया है, सहारा दिया है, उनको एक नया विश्वास दिया है। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आप ज़रा सोचिए कि इस देश में कितनी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो बेसहारा हैं और प्रयास जैसी और संस्थाओं की ज़रूरत है।